हेलो स्टूडेंट्स, ये नमपाई सीरीज़ का 7th वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे पाइथन में एरे को स्प्लिट किया जाएगा और एक्सेस किया जाएगा। एक क्वेश्चन है हमारा बेसिकली इस वीडियो में दैट हाउ टू स्प्लिट एन एरे इन पाइथन, राइट। ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के लिए एक बेसिक सा कमांड हम यूज़ करेंगे और उस कमांड को इस तरह से हम डिनोट करते हैं एरे अंडरस्कोर स्प्लिट, और उसके बाद यहाँ पर हम एरे फिक्स कर देंगे, जो भी एरे होगा उसको फिक्स कर देंगे और यहाँ पर हम एक नंबर प्रोवाइड करेंगे। अब द थिंग इज़ लाइक कि वो नंबर क्या प्रेजेंट करेगा। उस नंबर का मतलब है कि हाउ मैनी एरेज टू बी स्प्लिट, राइट। कितने एरेज हमें स्प्लिट करने हैं। अब इसके बाद हम पाइथन पर ये सीखते हैं कि प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल है। ये numpy लाइब्रेरी के अंडर ही रन होगा, तो हमें यहाँ पर numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी। अब यहाँ पर मैं पहले एक एरे जनरेट करती हूँ, ARR1 वन डायमेंशनल एरे रखते हैं हम, np.array, ठीक है। और एक एरे जनरेट कर लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500 और अप टू 600, राइट। और इस एरे को मुझे प्रिंट भी कराना होगा, तो इस एरे को हम प्रिंट कमांड की हेल्प से यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि कैसे एक वन डायमेंशनल एरे जनरेट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कैसे एक वन डायमेंशनल एरे को स्प्लिट करना है, राइट। उसके लिए अब हम एक और एरे जनरेट कर लेते हैं। उसके लिए कमांड क्या लिखेंगे, ARR2 इक्वल टू np डॉट का हमें मतलब ऑलरेडी पता है, numpy लाइब्रेरी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, एरे अंडरस्कोर स्प्लिट, राइट, एरे अंडरस्कोर स्प्लिट। अब हमें स्प्लिट करना क्या है, हमें स्प्लिट करना है ARR1 को, और हमें कितने एरेज में स्प्लिट करना है। सपोज़ मुझे 3 एरेज में स्प्लिट करना है। अब मुझे यहाँ पर प्रिंट करना होगा किसको, ARR2 को भी, राइट। आप देखें ये 4 लाइंस मैंने यहाँ पर फॉर्म करी हैं, ओके। अब इसको रन कराते हैं। अगर मैंने इसको रन किया, आप देखें यहाँ पर एक बार मैं इसको लिख भी देती हूँ। बेसिकली मैंने ये एरे जनरेट किया इन पाइथन में, अभी हमने जनरेट किया था ये, राइट। 100, 200, 300, 400, 500 और 600। अब इस पूरे एरे को मैंने 3 एरेज में स्प्लिट किया, ओके। और इसने पाइथन ने कैसे स्प्लिट किया था इसको, 100, 200 ये एक एरे में, 300, 400 ये सेकेंड एरे में, और 500 और 600 ये थर्ड एरे में, राइट। अगर आप इसकी इंडेक्सिंग की बात करें इसकी इंडेक्सिंग 0 होगी, इसकी इंडेक्सिंग 1 होगी और इसकी इंडेक्सिंग 2 होगी। और ये एरेज किस एरे के अंडर फॉर्म हुए, ये एरेज फॉर्म हुए थे ARR2 के अंडर, राइट। अब हम फिर से पाइथन पर आते हैं और एक और एरे जनरेट करते हैं, राइट। सपोज़ एक और एरे जनरेट करने की जगह मैं एरे सेम ही रख लेती हूँ, लेकिन मैं स्प्लिट दूसरे नंबर के साथ करती हूँ, राइट। सपोज़ अब मैं क्या चाह रही हूँ कि ये जो सेम एरे है 100 से 600 वाला, ये क्या हो, ये 4 एरेज में स्प्लिट हो जाए। अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पर 3 एरेज ही जनरेट हुए। पहले एरे में 100, 200, फिर सेकंड में 300, 400 और फिर थर्ड एरे में 500 और 600, राइट। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो एरे है 100 से 600 ये 4 एरेज में स्प्लिट हो जाए। तो हम देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। इसको हम रन कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 4 एरेज जनरेट हो चुके हैं। 100, 200 फर्स्ट एरे आ गया, 300, 400
और 500 एक और एरे बना और 600 एक और एरे बना। बेसिकली स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से हुई अभी सेकंड एग्जांपल में। बेसिक हमारा एरे ये था 100 अप टू 600, राइट। सो ये हमारा एक ओरिजिनल एरे हमने लिया था और इसको किस तरह से 4 एरेज में स्प्लिट किया गया है। कुछ इस तरह से स्प्लिट किया गया है 100 200, राइट, 300 400, इधर इट वाज 500 और यहाँ पर इट वाज 600। अगर यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ तो ये 0 इंडेक्स पर है, ये यहाँ पर 1 इंडेक्स पर है, यहाँ पर ये सेकंड इंडेक्स पर है और यहाँ पर ये थर्ड इंडेक्स पर है। सो इस तरह से अभी तक हमने क्या सीखा, कैसे एरेज को स्प्लिट किया जाता है पाइथन में, हाउ टू स्प्लिट एन एरे इन पाइथन। लेकिन स्प्लिट करने के बाद कैसे जो भी एरेज स्प्लिट हुए हैं उनको किस तरह से हमें एक्सेस करना है, अभी हमने ये भी सीखना है, राइट। सो हम सीख लेते हैं। आप अगर देखें यहाँ पर, सपोज़ मैंने इसी एग्ज़ाम्पल को फिर से यहाँ पर रन करा लिया, एक बार और मैं रन कराती हूँ, ठीक है। सपोज़ मैंने इसको रन कराया। सो यहाँ पर आप देखें ये 4 एरे यहाँ पर जनरेट हुए, लेकिन इस 4 एरे को एक्सेस करने का क्या कमांड है, उसके लिए बस आप प्रिंट कमांड लगाएं, प्रिंट ARR2 और स्टार्टिंग करते 0 इंडेक्स से। सो आप देखें यहाँ पर, इसको रन करा देते हैं। सो यहाँ पर मुझे पहला एरे एक्सेस हो गया, राइट। अगर इसी तरह से मुझे 0 इंडेक्स की जगह फर्स्ट इंडेक्स एक्सेस करना है, सो इसको भी हम रन करा लेते हैं। सो यहाँ पर सेकंड एरे यहाँ पर हमें एक्सेस हो गया, राइट। इसके अलावा अगर मुझे सेकंड इंडेक्स को अगर एक्सेस करना है, सो आप देखिए ये 500 यहाँ पर आउटपुट आया, और अगर मुझे थर्ड इंडेक्स को एक्सेस करना है ARR2 के, सो इसमें 600 आना चाहिए। सो आप देखिए यहाँ पर 600 आ गया। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने सीखा कि पाइथन के अंदर किस तरह से एरे को स्प्लिट किया जाता है और किस तरह से डिफरेंट एरेज को एक्सेस किया जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।